मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक अंग्रेज़ी लेखक हूँ। मेरी कुछ किताबें हैं जिनका मैं वर्णन अक्सर किया करता हूँ। उसमें से एक मेरी किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और दोस्तों, आज जो हमारा मूल विषय है वो विषय है कि किस तरह इस्लाम को ख़त्म करने के लिए जो इस्लाम ने लड़ाई लड़ी उसका हमें अनुपालन करना पड़ेगा। इस्लाम से लड़ाई लड़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि अगर इस्लाम को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इस्लाम की विचारधारा को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो हमारे धमाके होते रहेंगे। क्योंकि इस्लाम का उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो इस्लाम का है, वो इस उद्देश्य है कि किसी तरह पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और इस्लाम को फैलाने का मतलब है कि गैर मुस्लिमों का कत्लेआम, जो कि एक सर्वविदित तत्व है। इस्लाम कोई अच्छाई के लिए नहीं बना है, बल्कि इस्लाम तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों के खून से रंगी हुई है। तो दोस्तों, ये फिर मजबूरी हो जाती है, किसी भी आइडियोलॉजी की मजबूरी हो जाती है कि वो ऐसी आइडियोलॉजी के खिलाफ युद्ध करें। और जैसा कि आपको बताया गया है कि इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण वो मूर्ख गैर मुस्लिम है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस्लाम की विचारधारा को ख़त्म नहीं करेंगे, आप मदरसे की विचारधारा को ख़त्म नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और ये खतरे का बायस है, इतना खतरा अब ये दुनिया झेलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये खतरा झेल लिया है। तो दोस्तों, हम कुछ उदाहरण देंगे। अगर इस्लाम के आतंकवाद को ख़त्म करना है तो हर व्यक्ति को फर्डिनेंड स्पेन का राजा की तरह बनना पड़ेगा, राणा प्रताप शिवाजी बनना पड़ेगा, और हर एक को बाबा दीप सिंह बनना पड़ेगा। और हर मस्सा रांगड़ जिसने कि हरमंदिर साहब में लड़कियां नचाई, उसको अपवित्र किया। और मूर जो कि स्पेन का, जिसने इस्लामी सलाह, ऐसे लोगों का सर कलम करना पड़ेगा। ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। मूर जो कि स्पेन का अंतिम मुगल शासक था, वो प्रतीक है इस्लामिक गुंडागर्दी का। इसी तरह फर्डिनांड प्रतीक है शौर्य का, गाथा का, जिसने इस्लामिक गुंडागर्दी को ख़त्म किया। क्योंकि इस्लाम का पूरी बर्बादी हो चुकी थी, और उसकी वजह स्पेन की पूरी बर्बादी हो चुकी थी, उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। इस्लाम का जब आविर्भाव एंटोनिया में हुआ है, एनोटोनिया और एंतोलिया जिसको बोलते हैं, ये जो तुर्की से लगा हुआ इलाका है, स्पेन, रोम, ये सारा इलाका, बेंजेंटाइन जो किंगडम थी, उसको ख़त्म होने के बाद इस्लाम ने वहाँ पर चढ़ाई कर दी। और जैसे कि आपको विदित है कि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी गूनिज़म है, गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है, जहाँ ना औरतों के सम्मान की रक्षा कर पाएंगे आप, ना अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और तो और आप लोगों की औरतों को आपके सामने बलात्कार किया जाएगा, आपके सामने लूटा जाएगा। क्यों? ये इस्लाम का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको कि सेक्स स्लेवरी कहते हैं। और ये मोहम्मद के ज़माने से चली आ रही है। अब ये बताइए, कितनी बड़ी आबादी ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानती है, जो न सिर्फ काफिले लूटते थे, सिर्फ औरतों को कत्ल भी करवाते थे। कहते हैं मोहम्मद ने औरत पर हाथ नहीं उठाया। मोहम्मद ने कितनी औरतों को उठवाया, जिसमें मैं उनका नाम लूँगा। तो किरपा थी, असवा बिन्त मरवान थी। ये दो औरतें प्रमुख थीं जिनको बुरी तरह से कत्ल किया गया, क्योंकि ये मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ, मोहम्मद की लूटपाट के खिलाफ कविताएं लिखती थी। तो दोस्तों, आज फर्डिनेंड की कहानी सुनते हैं कि आखिर में फर्डिनेंड था क्या, और ये फर्डिनेंड की वजह से कैसे इस्लाम ख़त्म हुआ। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, देखिए, एक पोस्ट भी है, क्योंकि सारी कहानियाँ तो मेरे दिमाग में नहीं है, और फिर हर आदमी को उहुद की लड़ाई की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा कि उहुद की लड़ाई क्या थी,
बाबा दीप सिंह क्या थे और क्या थे राणा प्रताप और महाराज शिवाजी राजे भोसले। तो स्पेन एक ईसाई कंट्री था जहाँ रोमन कैथोलिक का बोलबाला था और एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने इस्लामिक गुंडागर्दी को समूल नष्ट कर दिया और जो मुसलमान बना लिए गए थे मारकर ईसाई तलवार के डर से उनको वापस क्रिश्चियनिटी में लाए और सारे जो मस्जिदों को उनका चर्च में उस चर्च बना दिए गए। क्योंकि जो पूर्वज थे इस्लाम की जो राय है वो ये है कि ये अगर किसी पर कब्जा करते हैं तो उसको फिर अल्लाह का घर डिक्लेयर कर देते हैं और फिर अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी चलती है इससे हम सब विदित हैं। तो दोस्तों, राजनीति इस्लाम का अधूरा एजेंडा स्पेन एकमात्र ऐसा देश है जो अपने देश में इस्लामीकरण को पूरी तरह से उलट सका। इसने मुस्लिम शासन को उखाड़ फेंका, बचे हुए सभी मुसलमानों को वापस ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। इस्लामी इतिहास के पन्नों में स्पेन मुस्लिम सेनाओं के 2 असफल प्रयासों में से एक है। जहां भारत पराजय का प्रतीक है वहीं स्पेन पराजय का वहीं स्पेन विजेत का। विसिगोथिक ईसाई स्पेन उम्मीद खिलाफत के तहत 711 ईस्वी में ही इस्लाम के शासन में आ गया। और आपको पता है कि जो स्पेन है वो बहुत नज़दीक है अरब पेनिसुला से, आप जब नक्शे में देखेंगे, और जहाँ ये इस्लाम की गुंडागर्दी मोहम्मद साहब के ज़माने से चलती रही। स्पेन और पुर्तगाल इबेरियन प्रायद्वीप को इस्लाम पर से मुक्त कर ईसाई धर्म में पुनः शामिल करने की प्रक्रिया को रिकोनेक्विस्टा पुनर्विजय कहा जाता है। ये स्पेनिश शब्द है। इसकी शुरुआत 718 ईस्वी में स्पेन पर इस्लामी विजय के मात्र स्पेन पर इस्लाम विजय हुई थी 711 में, लेकिन 718 ईस्वी में स्पेन पर इस्लाम विजय के मात्र 7 वर्ष बाद हुई थी। उत्तरी स्पेन में आस्टूरियस नामक एक स्वतंत्र ईसाई राज्य की स्थापना हुई। रिकोनेक्विस्टा जारी रहा और 1236 ईस्वी में कार्डोवा का पतन हुआ। 1248 में सेविले का पतन हुआ। अंत 1248 और 1492 ईस्वी में दक्षिण के स्थित ग्रेनेडा का मुस्लिम साम्राज्य फर्डिनैंड और इसाबेले को हाथे गिर गया। इसाबेले की रानी थी, बहुत बहादुरी से लड़ी। लगभग 8 शताब्दियों तक चले युद्ध में स्पेन को इस्लाम में पुनः जीत लिया। स्पेन के सभी मुसलमानों को 2 विकल्प दिए गए, या तो ईसाई धर्म अपना लें और स्पेन में रहें, या फिर स्पेन छोड़कर किसी भी इस्लामिक राज्य में चले जाएं। उसका वजह विकल्प था अगर वो ईसाई धर्म ना अपनाते और मुसलमान बने रहते तो वही खुरापात करते जैसे आज भारत में कन्वर्टेड मुस्लिम कर रहे हैं, जो तलवार के डर से सलवार पहने एक झूठे अल्लाह और एक लिटोरे प्रॉफिट की सुन्नत पर चलकर देश में आतंकवाद का राज फैला रहे हैं। सभी मस्जिदों को फिर से गिरजाघरों में बदल दिया गया। स्पेन के भूगोल, जनसांख्यिकी और भू दृश्य पर ईसाई धर्म ने फिर से कब्जा कर लिया। सभी इस्लामिक विजयों की तुलना में यह स्पेन के पवित्र स्थान को ईसाई धर्म के लिए पुनः जीतने का एक अत्यंत रचनात्मक तरीका था। इस्लामिक शासन के दौरान निर्मित वास्तुकला को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि ईसाई धर्म के लिए पुनर्निर्मित किया गया, क्योंकि इस्लाम का काम तो लूट है। यह सुनिश्चित किया गया कि नव धर्मांतरिक लोग गुप्त रूप से इस्लाम का पालन न करें। इसके लिए हर नवजात शिशु के लिए गॉड फादर नियुक्त किए गए। ईसाई राज्य द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की प्रथाएं अपनाई गईं कि नव धर्मांतरिक लोग निजी तौर पर इस्लाम का पालन न करें। इनमें से कुछ कठोर थी लेकिन ज़रूरी भी थी। स्पेन इस्लाम से एक भूमि वापस करने में ईसाई धर्म की सबसे बड़ी सफलता है और परिणाम स्वरूप यह इस्लाम की सबसे बड़ी पराजय और उससे बड़ी कोई पराजय नहीं हुई। तो इनका ना अल्लाह काम आया ना अल्लाह की सुन्नत काम आई, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। यही ठीक अगर अफ्रीकी मुस्लिम देशों में ईसाई अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका और एशिया के सभी मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम आबादी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दूसरी ओर यूरोप अन्य जगहों पर लगभग सभी ईसाई देशों में मुस्लिम आबादी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। स्पष्ट है कि इस्लाम हर जगह बढ़ रहा है, माइग्रेशन से बढ़ रहा है या बच्चे से बढ़ रहा है। और वैसे तो कोई अडॉप्ट तो बहुत कम कर रहे हैं, इस्लाम तो छोड़ने वाले ज़्यादा हैं। हालात स्पेन की मुस्लिम आबादी की कहीं ज़्यादा बदतर है, स्पेन की मुस्लिम आबादी से कहीं ज़्यादा बदतर है। स्पेन लाखों अफ्रीकी मुस्लिम प्रवासियों का यूरोप में प्रवेश द्वार है। कई मुसलमान स्पेन के नागरिक बन जाते हैं और यूरोपीय संघ के सामाजिक लाभ लेते हैं। स्पेन से महीनों में एक बार चेक लेते हैं, लेकिन मोरक्को में ही रहते हैं।
2004 में अलकायदा ने स्पेन पर पश्चिमी यूरोप के सबसे घातक इस्लामिक आतंकवादी हमले किए, जिसमें मैड्रिड ट्रेन बम विस्फोट में लगभग 200 ईसाई मारे गए। ये हमला स्पेन में चुनाव से 3 दिन पहले किया गया और चुनाव को इस्लामी मंसूबे से ज़्यादा अनुकूल पार्टी के पक्ष में करने में कामयाब रहा। घटती जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों, गिरती अर्थव्यवस्था और महामारी की विपत्तियों के साथ स्पेन में भी ग्रीस की तरह इस्लामिक कब्जा करने के लिए तैयार है। यह इस्लाम का सबसे बड़ा अधूरा एजेंडा है। स्पेन हमें यह दिखाता है कि इस्लामिक विजय का कोई स्थानीय समाधान नहीं है, यानी कि जब तक आप इस्लाम को ख़त्म नहीं करोगे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि इस्लाम की सीमाएं खूनी हैं। दुनिया भर में मुसलमानों को अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ रहना मुश्किल लगता है, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक। संक्षेप में, अलग अलग जनसंख्या के आधार पर इस्लाम की अलग अलग रणनीतियां हैं। जब मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं मिस्र और बांग्लादेश में, तो षड्यंत्र के सिद्धांतों और इस्लाम के सिद्धांतों और देशद्रोह का हवाला देकर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण और उनकी हत्या करते रहते हैं। गैर मुस्लिमों को बार बार होने वाले नरसंहार और नरसंहार तब तक अनदेखे और सुलझे रहते हैं तब तक कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति बचा ही ना हो। जब मुसलमान एक विशाल अल्पसंख्यक होते हैं तब वे पीड़ित होने का हवाला देते हुए गृहयुद्ध का आह्वान करते हैं, लेकिन हमेशा पहले खून का खेल खेलते हैं, जैसा कि लेबनान में हुआ। युद्ध के शोर में बहुसंख्यक लोगों को मार डालते हैं और धमकाते हैं, और जो डर के मारे देश छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे जनसंख्या की मुस्लिम बहुसंख्यक में बदल जाते हैं। इस्लाम का अंतिम लक्ष्य विश्व विजय है, जबकि क़यामत न्याय तब तक नहीं आएगी जब तक दुनिया का हर व्यक्ति मुसलमान न हो जाए। इसलिए इस्लाम की सीमाएं खूनी हैं। हमें सह अस्तित्व की योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और मुसलमान कभी सह अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। ये आपकी बेवकूफ़ियाँ हैं, और इन बेवकूफ़ की वजह से तो फर्डिनेंड मूर को ख़त्म किया इसाबेला ने, और मूर को फर्डिनेंड इसाबेला ने ख़त्म किया, लेकिन स्पेन आज उसी राह पर चल पड़ा है। तो अब भारत के बाद में बात करते हैं, तो हमें राणा प्रताप बनना पड़ेगा। हालांकि राणा प्रताप का भी साथ एक हसन खान मेवाती ने दिया था, जो अफगान सरदार था, उसके अपने निजी फायदे के लिए दिया था, वरना तो इस्लाम तो ये कहता है कि किसी काफिर के साथ मुसलमानों के खिलाफ युद्ध नहीं करना। यानी हसन खान जो सूर था, जो मेवाती मुसलमान था, जो मेवात का राजा था और वैसे अफगानी था, अगर उसने राणा प्रताप का साथ दिया तो इस्लाम की दृष्टि में वो मुसलमान ही नहीं है और वो नरक की आग में जलेगा। तो इसी तरह हमको शिवाजी बनना पड़ेगा। शिवाजी की सेना में बहुत सारे मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान अगर वो सच्चा मुसलमान है, इस्लाम के अनुसार उसको ये आज्ञा नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों से युद्ध लड़े, तो वो भी मुसलमान नहीं माने जा सकते इस्लाम की दृष्टि में, और इस्लाम की दृष्टि में उनको भी नरक मिलेगी। अब आते हैं बाबा दीप सिंह के पास। बाबा दीप सिंह अपने हरमंदिर साहब को बचाने के लिए हमारे सिख भाई हिंदुओं में से निकले। मैं हिंदुओं और सिखों दोनों को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सब एक ही हो, आपस में लड़कर इस इस्लामिक गुंडागर्दी को भारत में हावी ना होने दें। कुछ चंद लोग सिरफिरे लोग हो सकते हैं, ब्रेन वॉश हो सकते हैं, लेकिन अगर सिख है, वो खालिस्तान की अगर डिमांड कर रहा है, वो आतंकवादी भी है, तो उसको ठंडे मन से सोचना चाहिए, क्या मुसलमानों से उनका साथ चल सकता है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि एक गैर मुस्लिम को गले लगाए? नहीं देता। तो बाबा दीप सिंह ने हरमंदिर साहब को बचाने के लिए धड़ सर से अलग होते हुए जब तक खून था उन्होंने बचाया, और इस हरमंदिर साहब को इन इस्लामिक गुंडों ने तोड़ा था। और इसी तरह से मस्सा रांगड़, जो कि हरमंदिर साहब में रंडियाँ नचाता था, उसको भी कत्ल किया था। तो हमें हर मस्सा रांगड़ का और हर मूर का, जो कि स्पेन का राजा था, उसका सर कलम करना पड़ेगा। और हर लड़ाई को जो इस्लाम के खिलाफ होगी, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ होगी, उसमें उहद की लड़ाई में बदलना होगा। उहद की वो लड़ाई थी जहाँ इनके पैगंबर का एक दांत तोड़ दिया था और पैगंबर के चाचा का भी कत्ल हो गया था, जबकि मोहम्मद अपने ही चचेरे भाइयों के खिलाफ लड़ रहा था। तो दोस्तों, अब इस्लाम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस्लाम झूठ अल्लाह के नाम पर आकर की सांसें गिन रहा है, और हम मुसलमान भाइयों को भी अपील करते हैं कि आप इस तरह की आइडियोलॉजी की फेयर में न पड़ो। यह आइडियोलॉजी न सिर्फ आपको बर्बाद कर रही है, झूठे अल्लाह और एक ऐसे को व्यक्ति को आप अपना पैगंबर मानते हो। मुझे आश्चर्य होता है, जो काफिले लूटता था और लूट में से 5वां हिस्सा खुद लेता था। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अब हम दूसरा जो इंग्लिश का वीडियो डालेंगे उसको भी 15 मिनट का डाल देते हैं।